द्रौपदी को द्योतातन के भरे हुए तबा में भी अभिमान था कि मेरे पास पंच पांडव है, युधिष्ठिर महाराज जी, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, जहाँ पर वेद पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े धर्मात्माचार्य बैठे हैं। आज ये तब द्योतातन ने द्रौपदी के चीर हरण कर रहा था। इधर गोविंद प्रतीक्षा में बैठे, मुझे द्रौपदी पुकारेंगे, पर द्रौपदी तो भी पंच पांडवों को पुकार रही है। बड़े बड़े कृपाचार्य, धर्माचार्य बैठे हैं, पर कोई भी साथ में नहीं आया। आज जब कोई साथ नहीं आया तब मोड़ लटकार करके बैठ जाते हैं। तब द्रौपदी महारानी भगवान कन्हैया को पुकारी कि प्रभु क्या है आज पांडवंती नरेत द्रौपदी महारानी का द्योतातन के द्वारा चीरहरण होगा। तो भगवान ने आज द्रौपदी के पल्लू में बैठ जाते हैं। आप पल्लू में बैठ करके भगवान ने सारी बीच नारी, नारी बीच सारी है, सारी नारी, नारी ही सारी। द्योतातन साड़ी खींचे खींचे थक गया, चक्कर आया, गिर गया। रक्षति विश्वासो, जीवन में जब तक विश्वास नहीं होगा, गोविंद नाम स्मरण में विश्वास होना चाहिए। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न, दुखों से कर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, प्रभु की मधुरी होती, दुखों से जो ठोकर। न दिखते प्रभु के शुभी रंग न्यारे, न दिखते प्रभु के शुभी रंग न्यारे, न लगते ये मन को प्राणों से प्यारे, न लगते ये मन को प्राणों से प्यारे। बिलकती जगत की पिटाई न होती, जो लगती जगत की पिटाई न होती, प्रभु की मधुर याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती। जो प्राणी जगती से निरादर न पाते, जो प्राणी जगती से निरादर न पाते, कभी भी न लगता कछूने के नाते, कभी भी न लगता कछूने नाते। जो मित्रों की जगह से जुदाई न होती, जो मित्रों की जगह से जुदाई न होती, प्रभु की मधुर याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर। कहो कैसे फिरता
जो नया पीना बेगाना न होता, जगत जो नया पीना बेगाना न होता। विरह की व्यथा अगर सताई न होती, विरह की व्यथा अगर सताई न होती, प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती। प्रभु की मधुर याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर आई न होती, दुखों से जो ठोकर आई न होती, दुखों से जो ठोकर। बोले द्वारका नाथ भगवान महाराज जनक जी को उपदेश दिया कि भगवान पूर्ण साक्षात परम ब्रह्म है। नारद जी ने आज वसुदेव जी को भी समझाया। बलदेव जी पुत्र मान करके भगवान देवी मैया सहित सुखदेव जी कहते उस समय देवता लोग आए और देवता लोग आकर के भगवान को बताए हैं कि प्रभु आपका 125 वर्ष पूरा हो गया। भगवान ने कहा कि मेरा यदुकुल भी स्थापित हो चुका है, थोड़ा सा काम और भी बाकी है, क्योंकि अब कल तभी प्रभात क्षेत्र जाएंगे और प्रभात क्षेत्र जाकर के तभी मैरे यानी मदिरा का पान किया। और मदिरा के पान करने के बाद तभी की बुद्धि बिगड़ जाती है। जाके ये प्रभु दारुण दुख दे ही ताके मत पहिले हज ले ही, और तभी आपस में देख करके लड़ झगड़ करके कुछ क्षण में समाप्त हो गए। जितना श्रापित घात था सभी घात को उखाड़ उखाड़ करके और एक ही कुछ समय में समाप्त हो जाते हैं। आज 99 लाख से ज्यादा जो युद्धबंदी थे वह सब जा करके समाप्त हो गए। दारुक नाम सारथी भगवान को आया, भगवान सबको समझाया कि तभी को जाकर के तत्काल द्वारिका पूरी खाली कर दें। उद्धव महाराज जी को भगवान बदल के आश्रम भेज देते, जाओ यहाँ पर मेरे नर नारायण का स्वरूप है, वहीं पर तुम तो जाके तपस्या करो। जैसे ही दारुक साथी आया, कमंडोल में जल लाया, द्वारिका धीर के चरणों को पाद प्रक्षालन किया, वह भगवान के माया रूपी बहेरिया बाण को चलाया। अब जाकर के प्रभु के बाण माए चरणों में लग जाता। आकाश में देवता लोग खड़े हैं स्वागत करने के लिए, ब्रह्मा से लेकर के तभी प्रवृत्त देवता हाथ लगा करके खड़े के भगवान कहाँ आकर के दर्पण देखें। पर हमारे प्रभु गोविंद आज अंतर ध्यान हो गए और गोविंद कहीं नहीं गए हैं। यह जो आपके पास निरंतर 7 दिन थे कलयुग के महामंत्र महा औषधि श्रीमद् भागवत भगवान की आप लोग दर्शन कर रहे हैं। इति में आकर के गोविंद ने अपने 16 कलाओं से युक्त इत श्रीमद् भागवत में प्रवेश किया। न हमारे द्वारिकाधीश बैकुंठ गए न कहीं गए, द्वारिकाधीश इत भागवत भगवान में है। ये साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा के आप लोग बड़े भागी हैं जिन्होंने निरंतर अपने समय को निकाल करके ठाकुर जी के चरणों में आप लोग अपने मन लगा करके भगवान की सुंदर कथाओं को सुना। आइए बोलिए द्वारिका नाथ भगवान की जय हो।
व्यास जी कहते हैं न तो भगवान का कभी जन्म होता और न भगवान की कभी मृत्यु होती। ठाकुर जी अवतार लेते हैं और भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, पर देवताओं को भगवान ने नहीं दिखाई दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया? कि हमारे प्रभु द्वारिकाधीश द्वारिका को छोड़ते ही समय सारा द्वारिका पुरी जल प्लावित हो गया। प्रभु के प्रमुख मंदिर को छोड़ करके और जो बचे खुचे थे अर्जुन ने तभी के ले जाकर के इंद्रप्रस्थ को ले जाते हैं। और मेरे ठाकुर जी कभी वृंदावन को नहीं त्यागा है, क्योंकि जन्म मृत्यु थोड़ी ही होती है। भगवान तो अंतर ध्यान हो जाते हैं और जैसे भगवान गए हैं द्वापर में अंत हुआ और कलयुग का आगमन हुआ। बोले द्वारिका नाथ भगवान की जय। सुखदेव जी को कहते राजन परीक्षित, कथा पूर्ण हो गई। तो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित गुरुवर कलयुग की एक लाइन में कथा सुना दीजिए। बहन कलयुग की कथा एक लाइन में है। कलयुग केवल नाम आधारा, तस तुम्हारी तुम्हारी नर उतर ही पारा। अरे हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, आत्म ज्ञान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, आत्म ज्ञान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल रहे थे मन में, बल को बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, बल को बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, बल को बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, बल को बैठे थे तन में। हमको राह बताने वाले, हमको राह बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम हर की कथा सुनाने वाले, सच्ची राह दिखाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। रसपान कराने वाले, रसपान कराने वाले, रसपान कराने वाले, रसपान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, आत्म ज्ञान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हाँ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश दुआ यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे,
बस शीस झुका यही जाने। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही जाने। आत्मज्ञान कराने वाले, आत्मज्ञान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, आत्मज्ञान कराने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, आत्मज्ञान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। तुम खट खट अंतर्यामी, कहे विमल भागवत गामी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम बदत और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम बदत और अभिमानी। प्रभु तरस कराने वाले, प्रभु के तरस कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, आत्म ज्ञान कराने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, आत्म ज्ञान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। महाराज महाबल सुखदेव के चरणों में साष्टांग गिर गए और सुखदेव जी अलक्षित हो गए, जो कि गोदोहन काल तक रुकते थे। संपूर्ण कथाओं को संपन्न करने के बाद यद्यप सुखदेव जी चाहते तो मृत्यु को टाल सकते थे, पर मृत्यु टालना कोई दवाई नहीं है, भगवान के साक्षात्कार करा देना। सुखदेव जी कहाँ गए कोई नहीं देता। बोले सुखदेव महाराज की जय। तब संत भगवान विदा हो गए। अतारे तंतारे। अब यहाँ सूत महाराज जी थोड़ा सा कथा करते हैं, क्योंकि संत भगवान सब जा चुके हैं, सुखदेव जी महाराज जी जा सके हैं। कथा यहाँ से पूर्ण हो गया, थोड़ा सा रह जाता है, उन्होंने पूर्ण करते सूत महाराज जी, क्योंकि महाराज परीक्षित जी को जन्मेजय जी का और वह तक्षक नाग बन जय, उनका शरीर जल करके राख हो गया। यद्यपि वो तो भगवान के उत्तम गति को प्राप्त कर चुके थे। अतारे तंतारे विदय तंगा कुल दिया, क्षणारतम क्षेमारतम तुक कथा तुल तुदाम, किमरतम व्यरतम व्यद कुपते कुलचित कते परीक्षित साक्षी यज्ञता मुत कथने। इसका लोग प्रमाण मांगते हैं कि प्रमाण क्या है, तो यह सूत महाराज जी का कि इसका प्रमाण क्या है। इसका प्रमाण तो महाराज परीक्षित जी हैं, जिन्होंने 7 दिन भागवत की सुंदर निरंतर कथा को श्रवण करके और भाव सागर से मुक्ति पा लिया है। यह संसार में असार है। और अंत में प्रलय काल का दर्शन मार्कंडे महामुनि किए हैं, और मार्कंडे महामुनि के भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया। करार बिंदेन पदार बिंद मुखार बिंदेन बिन वेतंतम भटत पत्रत पुटे त्यानम बालम कुंदम मनतात्मराणी। और मार्कंडे महामुनि प्रभु बटत पत्र बाल कुंद भगवान का दर्शन किए हैं। श्रीमद् भागवत के 10 लक्षण, प्रथम स्कंद में सर्गों का वर्णन,
द्वितीय स्कंद में विसर्गों का वर्णन, तृतीय स्कंद में स्थान, चौथे स्कंद में पोषण की वर्णन, पांचवें ऊटी का वर्णन, छठवें स्कंद में वनवंतरों की कथा, सातवें स्कंद में इक्ष्वानु कथा और आठवें स्कंद में निरोध की कथा, नौवें स्कंद में मुक्ति और रात्रि की कथा और भगवान के दसम स्कंद में बाल लीलाओं के चरित्रों का वर्णन। गृहस्थ बाल लीला से लेकर के भगवान के गृहस्थाश्रम लेकर समस्त उसमें वर्णन। एकादश स्कंद में भगवान भागवत भगवान में प्रवेश करना, द्वादश स्कंद में परीक्षित मोक्ष। आइए संक्षिप्त में आपको चर्चा बता देते हैं। प्रथम स्कंद में खगोल मज परीक्षित जी का जन्म का वृत्तांत, देवकुंती अस्तुति, भीमस्तुति, राजा परीक्षित सुखदेव जी का आगमन कथा। द्वितीय स्कंद में तज्ज्व मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन, चतुर्थलोकी भागवत। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवभूति इत्यादि का वर्णन। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र का वर्णन। पंचम स्कंद में प्रियवत चरित्र, आग्नेय चरित्र, नाभ चरित्र, जड़ भरत की कथा, खगोल भूगोल नरकों का वर्णन। छठवें स्कंद में जामिल की कथा, सातवें में प्रहलाद का चरित्र, भगवान नरसिंह के अवतारों की कथा। आठवें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र, मत्स्य अवतार। नौवें स्कंद में सूर्यवंश चंद्रवंश राम की कथाओं का वर्णन। दसवें स्कंद में प्रभु के जन्म लीला से लेकर के समस्त लीलाओं का गृहस्थाश्रम का सभी वर्णन दसम स्कंद। एकादश में नव योगेश्वरों का संवाद, यज्ञवंतियों को श्राप, भगवान का भागवत में प्रवेश करना। 12वें स्कंद में एक लाइन में कलयुग की कथा राजा परीक्षित को सुनाए है, सुखदेव जी का गमन, परीक्षित जी का मोक्ष। निमग्ना नाम यथा गंगा देवा नाम चितोदता, वैष्णवा नाम यथा तंबो पुराणा नाम इदम तथा। जैसे नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी, देवताओं में भगवान कृष्ण, वैष्णवों में शंकर जी श्रेष्ठ हैं, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण। क्षेत्राणाम चैव तरवेताम यथा काशीन उत्तमा, तथा पुराण व्रतानाम श्रीमद् भागवत द्विजाः। जैसे तीर्थों में काशी श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण है और परम वैष्णव का परम धर्म श्रीमद् भागवत है। इसमें परमहंताओं की कथा कही गई है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी बाती है और गोविंद के मिलन का साधन श्रीमद् भागवत। और अंत में भगवान के कीर्तन, सभी पापों को नाश करने वाले, दुखों को शांति करने वाले, ऐसे भगवान की हर सभी करुणों को प्रणाम करता हूँ। मेरे ठाकुर के दरबार